हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ अमेजोन ई कॉमर्स बिजनेस प्रो का लेक्चर नंबर 18 स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज की हमारी क्लास में हम अपनी अमेजोन की प्रोडक्ट लिस्टिंग पे आने वाली कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे। इनकी प्रॉब्लम्स आने की क्या वजूहात होती हैं, हम वो रीज़न जानेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अमेजोन पे किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हमें उस प्रोडक्ट को अमेजोन के सेलर सेंट्रल अकाउंट पे जाके लिस्ट करना होता है। हमें अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग पे ऑर्डर उसी वक्त तक रिसीव हो सका करेंगे जब तक हमारी प्रोडक्ट की लिस्टिंग का जो स्टेटस है वो एक्टिव स्टेटस है। समटाइम्स हमने अपनी प्रोडक्ट को अमेजोन के सेलर सेंट्रल अकाउंट पे जाके लिस्ट करके अपडेट तो कर दिया होता है, लेकिन स्टिल हमारी लिस्टों में जो है कोई मिसिंग इंफॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से हमारी जो लिस्ट का जो स्टेटस है वो सप्रेस्ड स्टेटस हो जाता है। अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है तो आपने सबसे पहले जाके अपनी लिस्टों को जो है वो चेक करना है, और अगर आप की लिस्ट में जो है कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो मिसिंग है तो आपने अपनी उस सप्रेस्ड लिस्ट के अंदर जो है उस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को ऐड करके अपडेट कर देना है। तो इस तरह से जो है आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी। अगर आपको स्टिल जो है वो हाईलाइट नहीं हो रहा तो आपने इन्वेंट्री रिपोर्ट्स में जाके जो आपकी सप्रेस्ड लिस्ट है उसकी जो है वो उस वाली लिस्ट की जो है आपने जो है वो रिपोर्ट को जो है वो डाउनलोड कर लेना है। उसकी बेसिस पे जो है आप हाईलाइट कर पाएंगे कि प्रॉब्लम किस वजह से है। आप जो है अमेजोन के कॉन्टैक्ट सेंटर से भी कॉन्टैक्ट करें और जो है उनसे पूछें कि प्रॉब्लम जो है वो किस वजह से है। जब आप ये प्रॉब्लम जान लेंगे तो उसके बाद जो है आप उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकेंगे। मुझसे मेरे एक स्टूडेंट ने जो है क्वेश्चन पूछा। उसने कहा कि सर मैंने जो है अपनी प्रोडक्ट को जो है वो अमेजोन पे लिस्ट किया था और मेरी जो लिस्टिंग है उनका जो स्टेटस उसका जो स्टेटस था वो एक्टिव था, लेकिन स्टिल मुझे जो है कोई भी ऑर्डर जो है रिसीव नहीं हुआ। उस स्टूडेंट ने ये किया कि उसने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को जो है वो काफ़ी कम कर दिया और उसने वेट किया कि स्टिल उसे कोई ऑर्डर रिसीव होता है या नहीं होता। तो प्राइसिंग कम करने के बाद भी उसको जो है अपनी प्रोडक्ट के लिए जो है कोई भी ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ। तो उसने जो है वो रीज़न जो है मुझसे पूछी, तो मैंने उसको यही रिकमेंड किया कि आप जाके ना अपनी लिस्टिंग को चेक करें। तो जब उसकी लिस्टिंग को चेक किया गया तो ये चीज़ हाईलाइट हुई कि उसकी लिस्टिंग में जो है उसने अपनी लिस्टिंग में जो अपनी प्रोडक्ट की जो इंफॉर्मेशन है उसको मिस किया हुआ है। लाइक के उसने लिस्टिंग करते हुए अपनी जो प्रोडक्ट है उसका उसने वेट ऐड नहीं किया हुआ था और अपनी प्रोडक्ट की उसने डायमेंशंस भी ऐड नहीं की हुई थी। तो जैसे ही उसकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग में उसकी प्रोडक्ट का जो वेट है वो एंटर किया गया और उसकी प्रोडक्ट की हाइट, लेंथ और विड्थ एंटर कर दी गई, तो उसके बाद जो है उसकी प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग है वो एक्टिव हो गई और उसको जो है वो ऑर्डर आना जो है वो रिसीव हो गए। तो आपको भी अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप सबसे पहले जो है अपनी लिस्टों को चेक करें, क्योंकि यहाँ पे होते तो मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है लिस्टिंग के अंदर ही कोई इशू होता है जिसकी वजह से जो है आपको ये प्रॉब्लम आ रही होती है। तो आप उस इंफॉर्मेशन को जो है जब एंटर करके अपनी लिस्टों को जो है अपडेट कर देंगे तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है रिजॉल्व हो जाएगी। आपको प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को, वो सम टाइम कर क्या देते हैं, वो इस तरह से कर देते हैं कि वो अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हुए जब किसी ऐसी प्रोडक्ट के साथ मी टू कर देते हैं जिसके पास जो है वो बाय बॉक्स ही नहीं होता। मतलब अमेजोन पे कुछ ऐसी लिस्टिंग भी मौजूद हैं, कुछ ऐसी प्रोडक्ट भी हैं जहाँ पे जो है कस्टमर्स को मैनुअली जाके प्रोडक्ट को जो है वो सिलेक्ट करके उसको ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है। मतलब ऐसी प्रोडक्ट ऑलरेडी अमेजोन पे होती हैं कि जिन पे जो है डायरेक्टली ऐड टू कार्ट की ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं होती, क्योंकि डिफरेंट सेलर जो हैं वो उस प्रोडक्ट को जो है वो सेल कर रहे होते हैं।
तो आप जब किसी ऐसी प्रोडक्ट के साथ जाके मी टू कर देते हैं कि जहाँ पे बाय बॉक्स की जो है बाय बॉक्स अवेलेबल ही नहीं होता, तो जब बाय बॉक्स अवेलेबल ही नहीं है तो इट मीन्स के बाय बॉक्स जो है उस वाली लिस्टिंग में रोटेट भी नहीं कर रहा। तो ऐसी लिस्टिंग में कस्टमर जो है वो ऑर्डर ही प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो आपने किसी भी ऐसी लिस्टिंग के साथ मी टू नहीं करना, क्योंकि अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको जो है ऑर्डर रिसीव होने के चांसेस जो हैं आपके काफ़ी कम होंगे। क्योंकि इस तरह की लिस्टों में होता ऐसे है, मोस्टली इस तरह की लिस्टों के लिए जो है कस्टमर्स को डिटेल्स में जाके चेक करना पड़ता है, और कस्टमर ऑब्वियसली कस्टमर जो है उसी को ऑर्डर करता है उस लिस्टिंग के अंदर जिस वाले सेलर की प्राइस जो है सबसे कम होती है। तो यहाँ तो आपको फिर प्राइस बियर करना पड़ेगी, आपको प्राइस ही इतनी कम रखना पड़ेगी कि आपको जो है ऐसी लिस्टों पे भी ऑर्डर रिसीव हो सके। या दूसरी सोल्यूशन यही है कि आप ऐसी प्रोडक्ट के साथ मी टू ही ना करें। तो ये थी हमारी आज की क्लास। स्टिल अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है या आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं।